नमस्कार भारत। मैं लखनी यदुवंशी एक बार फिर से योग गुरु आचार्य श्री जेएल चेतन जी के साथ में आज गुरु जी से हम एक नए प्राणायाम की विधि सीखेंगे। गुरु जी प्रणाम। आज आप हमें एक ऐसा नया प्राणायाम सिखाएं जिससे हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त हों। तो गुरु जी कृपा करके हमारा ज्ञानवर्धन करें। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽयपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि पतंजलि ने हमको योग से चित्त की शुद्धि अर्थात मन की शुद्धि, व्याकरण से वाणी की शुद्धि और आयुर्वेद शास्त्र के द्वारा शरीर को निर्मल बनाना अर्थात शरीर की शुद्धि का जो अद्भुत सिद्धांत बताया, उन महापुरुष को, उन महर्षि को हम बार बार कोटिशाह नमन करते हैं, वंदन करते हैं उनका। आप सभी साधकों का हृदय पूर्वक स्वागत है। योग की हमारी ये साधना की श्रृंखला चल रही है और इसमें हम अभी प्राणायाम के बारे में वार्ता कर रहे हैं। पूरा का पूरा सिस्टम जो है जुड़ा हुआ है, सारी चैनल पूरा का पूरा चैनलाइज्ड है, चाहे वो यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है या समाधि है। पूरा का पूरा अष्टांग योग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और जो भी हम अभ्यास करते हैं वो अंततः क्या होता है उसका, कि जो भी हम अभ्यास करते हैं, चाहे हम आसन करते हैं, चाहे प्राणायाम करते हैं, जो भी हम करते हैं अभ्यास, वो हमारी ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण करते हैं। इस बात को हम बार बार कहते हैं। इसलिए योग में हमारे नियमितता बहुत आवश्यक है कि हम नियमित रूप से अभ्यास करें जितना यथासंभव, और योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना के रखें। क्योंकि योग के बिना, मैं फिर कहूँगा कि योग के बिना जीवन की कल्पना करना बेकार है। योग के साथ जुड़कर ही हम वास्तविक जीवन का आनंद ले सकते हैं। और इसमें यह भी आवश्यक है कि अगर जैसे परिवार है, पति पत्नी है, अगर पति योग करता है और पत्नी योग नहीं करती है तो भी बात तालमेल गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपने संतुलन हमको परिवार में भी बनाने के लिए सब प्रकार से हमको सबको मिलकर योग करना चाहिए। आज की वार्ता में उज्जाई प्राणायाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। उज्जाई प्राणायाम का जो व्यावहारिक पक्ष है, जो प्रैक्टिकल है, वो भी आप देखेंगे। जो उसका प्रिंसिपल के रूप में जो सैद्धांतिक पक्ष है, उस पर भी हम आपसे वार्ता आपको बताएंगे। दोनों ही चीज़ों को जानना बहुत आवश्यक है। जब तक हमारी समझ ठीक नहीं होती है, हम किसी अभ्यास में हमको सिद्धि नहीं मिल पाती, सफलता नहीं मिल पाती है। आप बैठते हैं, सबसे पहले आपका सिटिंग पोस्चर बढ़िया हो, आपकी कमर, आपकी गर्दन, मेरुदंड एकदम अलाइनमेंट में हो, सीधा हो। और ऐसा नहीं कि आपको कोई खिंचाव करना है, अपने शरीर पे कोई तनाव डालना है। भाव प्रसन्नता का ही हो हमारे मन में, और हम कंफर्टेबली आराम से आसन में बैठें, कोई दबाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। और जैसा पहले भी हम अपने दूसरी वार्ताओं में बता चुके हैं कि हमारा सिटिंग पोस्चर बढ़िया हो तो हमारे शरीर में एक अद्भुत जो रासायनिक क्रिया है वो शुरू हो जाती है, नेचुरली शुरू हो जाती है। ये ईश्वर ने ऐसा ही विधान बनाया है। तो उज्जाई प्राणायाम की जब हम बात करते हैं, उज्जाई शब्द का मतलब हुआ उतजाई, माने यह प्राणायाम भी हमारी
शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाता है, ऊपर की तरफ, उत माने ऊपर, ऊपर ऊर्ध्वगामी बनाता है। हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति का जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण में सहायक है अनेकों प्रकार से, और हमारे शरीर को ऊष्मा देता है, गर्मी देता है उज्जाई प्राणायाम। और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है इस प्राणायाम का यह है, उज्जाई प्राणायाम का, कि ये हमारे गले से संबंधित जो समस्याएं हैं, गले से संबंधित, जैसे दो ग्रंथियां हमारे गले के साथ जुड़ी हुई हैं, थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड की समस्या बहुत देखने को मिलती है, प्रायः लोग इससे रोगग्रसित हैं थायराइड से। तो ये जो स्राव होता है इस थायराइड ग्रंथि में, वो स्राव अवरुद्ध हो जाता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसके कारण हमारे शरीर में ये रोग, थायराइड संबंधी परेशानियां होती हैं, जिसमें किसी को बहुत मोटापा हो जाता है, किसी को बहुत दुबलापन हो जाता है, ऊर्जा का क्षरण हो जाता है, अनेकों प्रकार से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और तो उसको ध्यान में रखते हुए आज आप देखेंगे उज्जाई प्राणायाम को कैसे करना है, उसकी सही विधि क्या है प्राणायाम की, और हमको किन किन चीज़ों में बड़ी बारीकी से ध्यान देना होता है। क्योंकि कोई भी प्राणायाम आप करते हैं तो उसकी बारीकियों को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारी उसमें सिद्धि नहीं होगी। किसी भी आसन या प्राणायाम में सिद्धि के लिए उनकी बारीकियों को जानना बहुत आवश्यक होता है। तो उज्जाई प्राणायाम में हम देखेंगे, सबसे पहले हम बैठते हैं, अपना पोस्चर ठीक रखें, अपनी मुद्रा को ठीक बनाएं, और इसके बाद हम दो तरीके हैं उज्जाई प्राणायाम में। एक तो है कि हम नॉर्मल तरीके से करते हैं, एक होता है कि हम खेचरी मुद्रा लगाते हैं, अपनी जिह्वा को ऊपर तालू की तरफ ले जाते हैं और फोल्ड करते हैं, और फिर हम खेचरी मुद्रा के साथ भी हम करते हैं। तो नॉर्मल गति से भी आप कर सकते हैं, दोनों स्थितियों में खेचरी मुद्रा के साथ करने में ज़्यादा लाभकारी है। और आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत कैसे करते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले हमने दो स्थितियां मैंने बताई। एक तो सामान्य रूप से आप 3 बार सांस भरते हुए गले को भींच कर रखें, और गुड़गुड़ाहट की आवाज के साथ आप 1-1 सेकंड का 3 बार करें अभ्यास, 1 सेकंड 2 सेकंड का। फिर एक लंबा दीर्घ अभ्यास आप करें, और अपनी सांस को गले को भींचते हुए, जिसमें गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है, जैसे ऐसा होता है कि पतीले में पानी उबल रहा हो, ऐसे गड़गड़ गड़गड़। तो इस प्रकार से लंबा करें, और लंबा करके उसके बाद, हाँ जी, सांस छोड़ने गड़गड़ाहट के साथ में या लेनी है? नहीं, सांस लेनी है, सांस खींचते हुए भरते हुए अभ्यास करेंगे। गुड़गुड़ाहट की आवाज आए होगी, नासिका से सांस जैसे आप भरते हैं सामान्य रूप से, ऐसे करेंगे, और फिर थोड़ी देर सीधे रुकेंगे, और बाद में जालंधर बंध वाली मुद्रा में आप आएंगे, और 3 सेकंड लगभग रुकने का प्रयास करें, और जैसा हमने आपको करके दिखाया। और उसके बाद फिर दाहिना हाथ उठाएं और अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को प्रेस करें, और बाईं नासिका से रेचक करें, यानी सांस को हमको बाईं नासिका से छोड़ देना है। ये अभ्यास इस प्रकार से हमको करना है। एक बार और देखें।
आप जिह्वा को अपनी ले जाए ऊपर खेचरी मुद्रा में। इस प्रकार से हमको अभ्यास को करना है उज्जाई प्राणायाम। इस अभ्यास को हमको 3-4 बार करना चाहिए, 5 बार भी कर सकते हैं आप। जैसे ये विंटर सीजन है, ठंड है, तो ठंड में हम इसमें 5 बार भी करें, 6 बार भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में हमको ये ज़्यादा गर्मी देता है, इसलिए 3-4 बार कर सकते हैं, ज़्यादा ना करें। और जैसा कि आपको बताया, सबसे पहले अभ्यास में आप सांस को अपनी नासिका से खींचते हैं। सुन लें एक बार और, नासिका से खींचते हैं, गले को भींच करके ऐसे गले को भींचते हैं, थोड़ा सा सिकोड़ करके, और आवाज़ गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है। अंदर ले जाते हैं सांस को ऐसे खींचते हुए। हमने आपसे बताया कि पहले 3 बार शॉर्ट करें, छोटा, और बाद में लंबा करने का प्रयास करें, और रुकें। और सांस को पहले हम अभी नहीं छोड़ेंगे, सांस जालंधर बंद की स्थिति में आते हैं, 2-3 सेकंड के लिए रुकते हैं, और फिर दाहिने इस प्रकार से उठा करके दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को प्रेस करते हैं और रेचक करते हैं। इस प्रकार से यहाँ से सांस छोड़ देते हैं। यह है विधि उज्जाई प्राणायाम की। इस अभ्यास को आप पूरी तन्मयता के साथ जुड़ें। एक चीज़ का और आपको स्मरण रखना है कि जब आप अभ्यास कर रहे हैं, आप अपनी दृष्टि को सामने खोल के ऐसे रखें। उन्मनी मुद्रा कहते हैं। एक बिना पल के झपकाए हुए स्थिर रखें, और ऐसे आप सामने की तरफ दृष्टि बना के रखें। उन्मनी मुद्रा बोलते हैं, जिसमें हमारा मन जो है, उन्मनी मुद्रा में मन जो है शांत होता है। उन्मनी मुद्रा करने से इधर उधर भटकता नहीं। इसलिए हम कहते हैं प्रायः कि उज्जाई प्राणायाम करते समय, या अग्निसार में भी हमने बताया था, उसमें भी आप उन्मनी मुद्रा में करें। दोनों स्थितियों में उन्मनी मुद्रा बनाएं और अपने शरीर का, जैसा कि आपको बताया गया, ठीक से बैठें, गर्दन को झुकाएं नहीं। ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं प्राणायाम के लिए। पूरी तरह से जब आप करते हैं सावधानी से, और किसी योग्य गुरु के सानिध्य में, अभी आप समझ रहे हैं, अकेले ना करें। अकेले करने में आप गलत करेंगे, उसका आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम समझते हुए, जानकर, अच्छी तरह से समझकर आप बार बार देखें कैसे आपको बताया जा रहा, सुने, और एक एक बारीकियों को, पूरी सूक्ष्मता को समझ करके ही करें, अन्यथा आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और फिर जो है, आप जानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इससे मिलने वाले लाभ अनेकों हैं, अनेकों लाभ है। थायराइड वाले या गले संबंधी कोई भी समस्या है आपको, तो इस अभ्यास के द्वारा हमारी ये सारी मसल्स और ये सब, इनकी टोनिंग हो जाती है, और गले की, और ये पूरा का पूरा अभ्यास हमको बहुत लाभ देता है। उज्जाई प्राणायाम इसको कहते हैं। इसमें ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण भी होता है, शक्तियाँ जागृत होती हैं पूरे शरीर में, और प्राण का विस्तार भी होता है। इस प्रकार से हमको अपने अभ्यास को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी।
आज आपने उज्जाई प्राणायाम के बारे में हमें ज्ञान दिया है। दोस्तों, गुरुजी हमारे साथ में योग के आसनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में हमारी जो श्रृंखला है वो जारी रहेगी। और हमारा योग का जो ज्ञान है गुरुजी का, आपको कैसा लगता है कमेंट करके हमें बताएं। और हमारे चैनल संकल्प भारत J9 को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।